मैं हूं वीरेश सिंह आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूं 2018, 2019, 2020 वाले लड़कों के लिए। उनके लिए डीजीटी ने हर स्टेट डायरेक्टर को लेटर लिखा है कि जो छात्र 18, 19, 20 के हैं विथर्ड वाले, उनका रिजल्ट क्यों नहीं आया है, क्या कारण है। क्या वो आईटीआई वालों के कारण से रिजल्ट नहीं आया है, नोडल से नहीं आया है, स्टेट से नहीं आया है, कि विप्रो से नहीं आया, कि खुद डीजीटी की गलती है। इस पे बहुत बड़ा एक्शन लिया है और हर स्टेट डायरेक्टर को मेल करके 30 जुलाई के पहले जानकारी मांगी है सबूत के रूप में। चूंकि जब मैं न्यूज दिखाता हूं तो सबूत के रूप में मध्य प्रदेश स्टेट डायरेक्टर का एक लेटर दिखा देता हूं और फॉर्मेट दिखा देता हूं। हमारे यहां मध्य प्रदेश के स्टेट के डायरेक्टर बहुत एक्टिव हैं, उन्होंने तुरंत ये लेटर जारी कर दिया और ये फॉर्मेट भी दिखा दिया और तुरंत आईटीआई से उन्होंने जो है तो जानकारी मांगनी चालू कर दी कि आप लोग बताइए कि क्यों उस लड़के का विथर्ड है, मतलब उसका रिजल्ट क्यों नहीं आया है, तो उस पे सुधार किया जाए। जो शिकायत थी खास तौर से 18, 19, 20 वाले लड़कों का कि हमारा रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ है, हमारा डेटा अपडेट नहीं हुआ है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हमने ग्रीवेंसेस डाला है, हमारा जो है तो ईडी का नंबर, हमारा प्रैक्टिकल का नंबर या हमको -1 शो हो रहा था, तो भैया उसकी जो है तो दवा आ गई है, उसका एक्शन ले लिया है डीजीटी ने। मैं आप लोगों को बता चुका हूं पहले कि डीजीटी बदल गई है, एक्शन मोड पे आ गई है। अब किसी भी अफसर की खैर नहीं है जो लापरवाही करेंगे, चाहे वो आईटीआई वाले हो, चाहे नोडल हो, चाहे स्टेट डायरेक्टर हो, चाहे विप्रो हो, चाहे एग्जाम लेने वाली एजेंसियां हो। मैं आप लोगों को बोला था कि जब भी आप आवाज उठाते हो टाइम लगता है मेरे भाई, टाइम लगता है। और टाइम इसलिए लगता है कि किसी के बकवास कर देने से कोई मुद्दा नहीं उठता है। मुद्दा तब उठते हैं जब उसमें सबूत आते हैं, और मैं भी तभी मुद्दा उठाता हूं जब मुझको सबूत बहुत सारे मिलते हैं। जब आप कमेंट करते हो उस कमेंट का बहुत बड़ा असर होता है। आप देखिए 20-25 बच्चे ही रेगुलर मेरे को कमेंट करते हैं, मैं धन्य हूं। और मैं उन लड़कों को बोलना चाहता हूं कि आप जो आईटीआई के लाखों लड़के हैं उनका आप प्रतिनिधित्व कर रहे हो, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो, जरूर आप अपनी आवाज उठा रहे हो, लेकिन आपके साथ में बहुत सारे आवाज उठ रहे हैं आपके कारण। और आप आवाज अगर ईमानदारी से सही उठाते हो, मैं आपको क्या बोला था, कई बार बोला था कि देखिए आप जब भी आवाज उठाएं तो आप ये सवाल पूछें, आप हमसे ना पूछें। मैं कह रहा हूं कि मेरे को गुड मॉर्निंग करने का, मेरे को थैंक यू करने का, मेरी वाहवाही करने का कोई मतलब नहीं है। मैं कुछ नहीं करता हूं मेरे भाई, मैं हाथ जोड़ रहा हूं। मैं सिर्फ आपकी आवाज को डीजीटी तक ले जाता हूं और डीजीटी के सामने आपके सबूत और तथ्य रखता हूं और वहां से कार्रवाई होती करती डीजीटी है। क्रेडिट आप डीजीटी के दीजिए, क्रेडिट आपकी है कि आप हिम्मत करते हो और आप हिम्मत करके अपना आवाज हमको देते हो और आप अपना सवाल पूछते हो। आपकी कई बार मैं रिकॉर्डिंग करता हूं, आपको मैं कई बार रिकॉर्डिंग में बता देता हूं कि मैं इसको रिकॉर्डिंग करके भेजूंगा, आप हिम्मत रखते हो। कई बार आप वीडियो बना के देते हो, कई बार आप आईटीआई की रिकॉर्डिंग करते हो। आप लोगों का नाम कभी भी नहीं आएगा और ना मैं आने दूंगा। आपकी प्राइवेसी पे हम विशेष ध्यान देते हैं। और मैं बता दूं, आज एक बार और बोल रहा हूं कि आईटीआई एक परिवार है, हम सब एक परिवार हैं और डीजीटी हमारे गार्जियन हैं। अगर डीजीटी कुछ गलती करती है तो उसमें सुधार भी करती है। कोई स्टेट का डायरेक्टर या नोडल वाले आईटीआई वाले गलती करते हैं तो ये हमारा घर है, हम आपस की लड़ाई को दूसरे पे नहीं ले जाएंगे, हम आपस में ही समझ लेंगे। अगर हम इतनी चीजें समझ लें तो बहुत बड़ा काम हमारा हो जाएगा और बहुत बड़ी चीजें हमारी खत्म हो जाएंगी। हमारी जो समस्याएं हैं उस समस्याओं को हम अगर किसी को परला दे नहीं, हम सही रूप से उनको बताएं। देखिए मैंने क्या बोला था कि डीजीटी ने अपना घर सुधार लिया है,
सफाई अभियान कर दिया है, विप्रो को भी कर दिया, एग्जाम लेने वाली एजेंसियों को भी उनने वार्निंग दे दी है। अब बचे हैं स्टेट डायरेक्टर, उनको भी वार्निंग दे दिए हैं। नोडल बची हुई है, तब नोडल के बहुत सारे अधिकार कुतुर दिए हैं। अभी 2-3 दिन के अंदर शो बनेगा, वो बताना बहुत जरूरी है कि नोडल के क्या अधिकार कौन कौन से उन्होंने कुतुर दिया है, ठीक है ना। और अब नोडल जो है तो कोई मनमानी नहीं कर पाएगा और अब एक्शन भी होगा। तो अब बचे ITI वाले, तो मैं ITI वालों को हाथ जोड़ करके बोल रहा हूं कि भैया ये स्टूडेंट है, मान के चलिए कि आपके ही घर के बच्चे हैं, अगर आपके भी बच्चों के साथ में ऐसा होगा तो फिर कैसे काम चलेगा। आप लोगों से निवेदन है कि लड़िए झगड़िए नहीं, दुश्मन मत बनिए। आपके यहाँ की जो आवाज है, आप हमसे फोन पे बात कर लें, बता दें आपका नाम नहीं आएगा, आपका मोबाइल नंबर नहीं आएगा, आपके ITI का नाम नहीं आएगा, लेकिन मुद्दे को उठा करके रखेंगे तभी होगा। अब ये देख लीजिए 18, 19, 20, हम तो बोल रहे थे कि सर 13 से देख लीजिए, लेकिन 13 से लेकर के 17 तक के बीच में बहुत सारा लफड़ा है और उस पे जो है तो कार्रवाई हो रही है, उस पे भी नहीं छोड़े हैं। 17 से लेकर के 18 तक के बीच के भी, 17 से 20 के जो बच्चे हैं उनका भी होगा और उनका बहुत सारे अपडेट हो गए हैं। आप लोग 4-5 दिन से मेरा अगर जो वीडियो देख रहे हो तो उसमें कमेंट भी आ रहा है कि हम 17 के हैं, हमारा अपडेट हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन उन पे अभी जांच चल रही है, जैसे हो जाएगी तो उनका भी होगा। और ये सब इसलिए हो रहा है कि पहली बार देश के प्रधानमंत्री दीक्षांत समारोह कर रहे हैं ITI का 17 सितंबर तक में, तो बहुत सारे लड़कों का डेटा उनको दिखाना है, पास करना है। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, अभी कोई यूट्यूबर कह रहा था कि अब मैं नाम नहीं लूंगा कि वो क्या कहती है, वो बिहार की है, क्या यूट्यूबर यार बना देते हैं, कैसे कैसे चीज बना देते हैं और क्या गलतफहमी कर देते हैं। आपके दुश्मन ज्यादातर यही लोग हैं, ठीक है ना, आपको कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। तो थोड़ा सा भाई साहब आप सोच समझ के देखा करिए, सोच समझ करके बातें किया करिए। और हमारे में अगर आपकी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए। मैं आपको बोल रहा हूं कि मेरे को थैंक यू, मेरे को क्रेडिट नहीं लेना है। आप ITI करते हो, आपका ITI वाले को क्रेडिट दो, नोडल को दो, स्टेट डायरेक्टर को दो, आप खुद लो, DGT के अधिकारियों को लो। मैं भैया एक जरिया हूं, मैं सिर्फ एक जरिया हूं, आपके मुद्दे को उठा करके रखता हूं और वहां से जो चीजें आती हैं वो चीजें मैं ईमानदारी से मेहनत कर करके और बहुत सबूत के साथ, तथ्य बेस के साथ में मैं आप लोगों तक ले आता हूं। और आप लोगों तक अवेयरनेस करना ही मेरा मेन उद्देश्य है। जिस दिन ये अवेयरनेस का काम खत्म हो जाएगा उस दिन ITI टॉक शो बंद हो जाएगा, उस दिन से दूसरा मेरा शो चलेगा और ये शो मैं बंद कर दूंगा, ठीक है ना। मैं हमेशा के लिए नहीं आया हूं, बस मैं जगाने आया हूं। आप लोग धीरे धीरे जग रहे हो। दूसरी चीजें कि देखिए DGT ने कई लोग सवाल कर रहे हैं कि सर 30 तारीख था, अब वो उसमें क्या हो गया। मैं आपको आज फिर सफाई दे रहा हूं, 30 तारीख तक जिनका अभी रिसेंटली में एग्जाम हुआ है उसके लिए खुला है। और अगर आपने डाल दिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, चूंकि प्रैक्टिकल का एग्जाम अगस्त में होगा, वहां पे भी दिक्कत आएगी। तो स्पेशल ग्रीवेंस खोले जाएंगे सिर्फ ED और प्रैक्टिकल के लिए। इसीलिए उन्होंने ये चीज डाली कि 18 से लेकर के 20 तक के लड़कों के बारे में हम जान लें कि क्या है। और 21 से लेकर के 22 के जो लड़के हैं, जो 21 से 22 तक के लड़कों का एग्जाम हुआ उसके लिए वो ग्रीवेंसेस खोल दिए। तो 21 से लेकर के अभी तक जो लड़कों का ग्रीवेंसेस है वो ग्रीवेंसेस डालिए, मेल करिए। मैंने 22 तारीख का वीडियो बनाया था जिसमें मैंने मेल एड्रेस दिया था। वो अगर आपका कुछ नहीं हो रहा तो आप मेल डालिए, 2-3 बार मेल डालिए। आप लोग थकिए मत यार, आपके पास ऑप्शन क्या है, ग्रीवेंसेस है तो ग्रीवेंसेस डालिए, चाहे जो आपके मुद्दे हों। और जो 18 से लेकर के 20 तक के लोग हैं जिनको बोला जा रहा था कि उनको ग्रीवेंसेस नहीं खुलेगा, तो वास्तव में आपका ग्रीवेंसेस नहीं खुलेगा। आपको जो है तो ये अगर हो सकता है कि ग्रीवेंसेस खुले, ये डेटा मंगवाया जा रहा है और इसी के डेटा के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। मैं पहले से नहीं बता रहा हूं कि क्या होगा, क्योंकि अगर मैं आगे की न्यूज बता देता हूं तो कई बार मेरे ऊपर भी कार्रवाई का खतरा रहता है, कई बार हमको भी डांट मिल जाती है। तो हमारा भी एक न्यूज चैनल हो तो हमारा भी एक मर्यादा है, हमारा भी एक प्रोटोकॉल है, हम भी लाइन से हट करके नहीं जा सकते हैं, ठीक है। जिनकी मार्कशीट की है, जिनका यार प्रोफाइल का है और जिनका सब कुछ का है तो वो वही होगा। दूसरी बात, कई लोग बोल रहे हैं कि सर ग्रीवेंस डालने का वीडियो बना दो। भाई साहब मैं नहीं बना सकता हूँ, वो यूट्यूबर लोग करते, मैं नहीं कर सकता हूँ।
मेरी एक लाइन है, कई लोग कहते हैं सर आप मेल कर दो। बताओ मैं कहाँ से मेल कर दूंगा, क्यों मेल करूंगा मैं, आप समझिए आप, है ना। ये सब नहीं होता है। कई लड़के बोलते हैं कि सर मैं पैसा दे दूंगा, आप काम करवा दो। आप कितनी बड़ी चीज बोल रहे हो, मेरे माने ईमानदारी पे आप लोग शक कर रहे हो। ये थोड़ा सा पेन होता है भाई, दुखता है ना। और जो कमेंट कर रहे हैं वो आपको गुमराह कर रहे हैं। जो ऐसे कमेंट करते हैं ना कि ये ऐसा वैसा चैनल के बारे में, डीजीटी को गाली देते हैं, तो वो गुमराह कर रहे हैं। चूंकि वो मैं बता रहा हूँ वो फर्जी स्टूडेंट और दलाल हैं। और वो लोग जो है ना यूट्यूबर के स्टूडेंट हैं, जिनको वो पाले हैं, जबरदस्ती पैसा दे करके इस सब्सक्राइबर बढ़ावा लिए हैं, तो उनमें से करते, उनको आईटीआई से कोई लेना देना नहीं है, तो उन पे मत जाइए आप लोग। आप अपना देखिए। अब देखिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, और इसको मैं बोल रहा हूँ कि इस वाले वीडियो को अपने आईटीआई तक पहुंचाइए, अपने स्टेट डायरेक्टर नोडल तक पहुंचाइए, इसलिए ताकि उनको पता चले। अगर किसी के पास ये मेल नहीं गया है तो उनको जानकारी हो जाए। मैं फॉर्मेट भी दे दिया हूं, मैं एक लेटर भी दिखा दिया हूं सबूत के रूप में। तो ये सबसे बोल रहा हूं कि जितनी भर आपकी आईटीआई है, जो स्टूडेंट हो अपने आईटीआई के अपने डायरेक्टर को, प्रिंसिपल को और इंस्ट्रक्टर को जरूर भेजिएगा, किसी भी हालत में भेजिएगा। 18 से 20 वाले बच्चों को मैं बता रहा हूं, और 21 से लेकर के 22 तक बच्चों के लिए ग्रीवांसेस का ऑप्शन 30 तारीख तक खुला है, तो वो ग्रीवांसेस करेंगे। और बाकी ईडी और प्रैक्टिकल का जो मामला है उसके लिए स्पेशल उस अगस्त में खुलेगा, उसका डेट और टाइम आएगा, तब तक मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोग फिर ग्रीवांसेस करेंगे। और जो कर दिए हो वो अच्छी बात है, मैंने आपको सबूत सहित आप दे दिया है, ठीक है ना। और आपको मैंने बताया कि अभी मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं 30 तारीख तक। अगर आप हमको फोन कर करके बिजी कर दोगे तो फिर देखो इस तरह की न्यूज़ें नहीं आ पाती हैं। कई बार मैंने नंबर दिया है जो 22 डायरेक्टरों का, तो उनसे मेरे को बात करनी पड़ती है, वहां से मेल करवाना पड़ता है, कई जगह से सबूत इकट्ठा करने पड़ते हैं भाई साहब, सबूत देने पड़ते हैं, तब सुनवाई होती है। ऐसे हवाई में कोई चीजें नहीं होती हैं, और मैं प्रमाण नहीं दे सकता हूं। बार बार हमसे आप लोग प्रमाण मांगते हो, मैं हनुमान जी नहीं हूं कि फाड़ के सीना दिखा दूं कि मेरे में सीताराम है ना। तो आप लोग मेरे छोटे भाई हो, कुछ भी गलतियां करते हो मैं माफ कर देता हूं आप लोगों को। अब एक भाई साहब ने ऐसा कमेंट किया आज कि बहुत दुख हुआ हमको, तो मैं आपको बता रहा हूं, आप वीडियो देख रहे हो तो, कि आप कह रहे थे कि आईटीआई जो है तो गरीब बच्चे नहीं करते हैं। हम भी तो, हमारे पिताजी हेडमास्टर हैं और हम भी आईटीआई कर रहे हैं। तो देखो भाई, आपके पिताजी हेडमास्टर हैं, लाखों रुपए महीने तनख्वाह पाते हैं, लेकिन बहुत सारे 90% लड़के ऐसे हैं जो गरीब तबके से आते हैं, ठीक है ना। तो उनके बारे में सोचिए आप, मजदूरी करते हैं, उनके माँ बाप मजदूरी करते हैं और वो भी मजदूरी करते हैं। आप क्या जानो, आपके पिताजी, आप पैदा हुए हो तो आपके पिताजी नौकरी कर रहे हैं, तो आप भूख प्यास ये सब क्या जानो आप, है ना। तो इस तरह की चीजें हमारे शो में बिल्कुल भी आप कमेंट नहीं करोगे, वरना मैं आपके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई करवा दूंगा, ये आप याद रखना, है ना। ये इस तरह के भड़काऊ चीजें हमारे उसमें नहीं चलेगी, मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा, हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा, ठीक है। आप जो ये बोल रहे थे तो आप मुस्लिम हो, तनवीर अनवर करके आपका नाम है, मैंने आईडी निकाला था। तो आपके पिताजी, आप पैदा हुए हो तो सोने के चम्मच में हुए हो, लेकिन और मेरे जो भाई हैं ना, वो जो है सोने के चम्मच में नहीं पैदा हुए हैं, ठीक है ना। उनके यहाँ बिजली नहीं है, खाने नहीं है, और कोरोना में क्या क्या उन्होंने अपना गंवाया है, आप क्या जानो, भूख प्यास आप क्या जानो, है ना। और इतने बड़े वाले थे भाई तो बी कर लेते, क्यों आईटीआई करके एक सीट बर्बाद कर दिए। और आए भी क्या हो, वो 13 नंबर 14 नंबर पाए हो आप एम्प्लॉयमेंट स्किल में, और सोच रहे थे कि मेरी एंट्री आईटीआई कर लूंगा तो उसमें चला जाऊंगा, पॉलिटेक्निक में चला जाऊंगा। अरे भाई डायरेक्ट पॉलिटेक्निक में ले लो, बी में ले लो, विदेश चले जाओ, आपके पास तो पैसा है, आपके पिताजी हेडमास्टर हैं तो लाख रुपए तनख्वाह पा रहे थे। बाकी लड़कों के साथ में मत करने दो, हमारे भाइयों के साथ में, ठीक है ना। यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम नहीं चलता है ना, जातिवादी चलती, हमारे लिए सब एक है। बहुत सारे मुस्लिम लड़के हैं, बहुत सारे मुस्लिम लड़कियां हैं, बहुत सारे हिंदू लड़के हैं जिनका मैंने काम किया, चाहे जम्मू कश्मीर के हों, चाहे जहां के हों, चाहे यूपी को, चाहे महाराष्ट्र को, चाहे बिहार में हो। और आपको मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, है ना, कि ऐसे अब दोबारा कमेंट करोगे तो आप सोच लेना कि आपके साथ क्या होगा,
आज तक के लिए इतना ही। आगे चल के फिर किसी नए शो करके आऊँगा और आपको मैं बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दूंगा। और ये ITI टॉक शो में जैसे आप प्यार मोहब्बत दिखा रहे हो भाई, तो दिखाते रहिए। और आप ऐसे प्लीज़ आप जब सवाल करिए तो हमसे न करिए, आप ये सवाल आप DGT से करिए, मर्यादित होकर के करिए और बोलिए कि DG सर हमारी प्रॉब्लम ये है, हमारी प्रॉब्लम ये है, हमारी प्रॉब्लम ये है। अब कई लोग सप्लीमेंट्री कब होगा, बता चुका हूँ अक्टूबर के पहले होगा, तो क्यों लगे हो। फीस कब आएगी, अगस्त में आएगी। यार कितना जल्दीबाजी, इतनी जल्दीबाजी अगर आप पढ़ाई में दिखाए होते भाई साहब और इतनी कर्मनिष्ठता दिखाए होते, ईमानदारी से दिखाए होते, तो आज आपको नौबत ना आती है ना। जल्दीबाजी मत करिए। मैं कमेंट के लिए नहीं मरता हूँ, मैं लाइक के लिए नहीं मरता हूँ। मेरा ये यूट्यूब चैनल नहीं है, मेरा न्यूज़ चैनल है। मेरा पैसा जाता है, आता नहीं है। 100 बनाने में कितना पैसा खर्चा होता है। और 6-6 घंटे जब मैं काम करता हूँ ना, 5 से 6 घंटे जब मैं काम करता हूँ, तब एक ये शो बनता है। एक दिन पहले शो बनता है, ठीक है, फिर रात भर इसकी जो है तो वो होती 3-3 बजे रात तक शूटिंग करने के बाद हमको जो है तो एडिटिंग करने के बाद ये शो बनता है। ऐसे नहीं बनता है, काफ़ी कुर्बानी और मेहनत करने के बाद बनता है मेरे भाई। तो मेरे ईमानदारी पे और मेरे चैनल पे इस तरह से कमेंट नहीं चलेगा। और आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी आपका शुभ हो। और आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा और ये ITI टॉक शो देखते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।